अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में हाल ही एक वारदात पेश आई। महज 20-22 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। शादी हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे थे और लड़की ने शौहर से अपने आप को अलग कर लिया और इसके पीछे भी वजह थी। लड़की के किसी और लड़के से नाजायज ताल्लुकात थे और उस लड़के ने जिससे शादी हुई है उससे खुला लेने को कहा था और खुला के बाद खुद शादी का भी वादा किया था। लिहाजा अपने आशिक के कहने पर लड़की ने शौहर से अपने आप को अलग कर लिया था, पर जिसके कहने पर इसने इस हरकत को अंजाम दिया था यानी कि खुला लिया था, अब वो शादी से ही मुकर गया। इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और फिर इसने खुदकुशी का फैसला कर नायलॉन रस्सी से फांसी लगा ली। पुलिस के पास तमाम वीडियो मौजूद है। अब ये कहाँ हुआ, किस इलाके में हुआ, ये बोलने की जरूरत नहीं है, पर जब हमने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि लड़की दीनदार किस्म की थी। अतराफ के लोगों ने बताया, यहाँ तक कहा कि लड़की इतनी मसरूफ रहा करती थी, फिर उसे किसी और से इश्क लड़ाने का वक्त कहाँ मिला। बहरहाल अब लड़की की मौत हो चुकी है और जिसने प्यार में धोखा दिया उसे हिरासत में लेने की भी बात कही जा रही है। इस खबर के बाद लोगों को इस बात पर भी हैरानी न होगी, क्योंकि आजकल इस तरह की खबरों के हम आदी होते जा रहे हैं और इसी तरह की कुछ वारदातों पर नजर डालते हैं। और ये तमाम वारदातें इसी हफ्ते में पेश आई। इसी हफ्ते में पुणे की एक खबर सामने आई। 29 साल के आफरीन सलीम पठान का कार में ही गला घोट कर उसके आशिक गोरखनाथ देवरा शिंदे ने जान से मार दिया। आफरीन सलीम पठान वडगांव शेरी पुणे में रहती थी और घर घर जाकर ब्यूटिशियन का काम करती थी। इसी दरमियान गोरखनाथ शिंदे जो टैक्सी ड्राइवर है इससे राब्ते में आई और दोनों के नाजायज ताल्लुकात चलते रहे। मुलजिम गोरखनाथ शिंदे ने आफरीन की लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया ताकि मालूम न हो, लेकिन तफ्तीश, फोन कॉल और सीसीटीवी के फुटेज की बुनियाद पर गोरखनाथ शिंदे को हिरासत में लिया गया, जिसने जुर्म को अब कबूला भी। खैर, तस्वीर के दो रुख भी देख लेते हैं। एक तरफ मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उस मुस्लिम नौजवान को नंगा कर सड़कों पर घुमाया जाता है, जबकि पुलिस भी मौजूद थी। यह वारदात मध्य प्रदेश के खंडवा की है। खंडवा के होटल हॉलिडे इन में हिंदू लड़की मुस्लिम नौजवान के साथ पकड़े जाने की वारदात पेश आती है तो हिंदुत्व तंजीमों के अफराद हंगामा खड़ा करते हैं। पुलिस के सामने हिंदुत्व तंजीमों ने अकरम के चेहरे पर गोबर पोता और उसे अधनंगा किया, पीटते रहे, जबकि दोनों बालिग हैं और कानूनन जो लोग भी हाथ उठाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकती। अकरम बुरहानपुर का है और लड़की भोपाल की है। जब मुस्लिम नौजवान होता है तो कानून कैसे बदलता है, और जब मुस्लिम लड़की होती है तो सभी किस तरह जश्न मनाते हैं। और ये तमाम वाकया इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर नौकरियों को भेजने का एक भूत सवार देखा जा रहा है और कई सारे घरों में अब लड़कियां नौकरी कर भी रही हैं, पर हासिल क्या है इसे भी सोचने की जरूरत है। अब यह भी वारदात देखिए मध्य प्रदेश की। इस वारदात का तस्करा तो देश भर में हो रहा है। लड़कियों को वालिदैन ने इसे पढ़ा लिखाया और नौकरी जेल सुप्रिंटेंडेंट के तौर पर लग भी गई। यहाँ एक हिंदू कैदी जो बजरंग दल से था, इसके राब्ते में ये आई, इसके साथ इसे मोहब्बत हो गई। लड़की का नाम फिरोजा खातून है, जिसने हिंदू बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र सिंह के साथ हिंदू रस्म रिवाज के साथ शादी को अंजाम भी दिया। विश्व हिंदू परिषद जिला सदर राज बहादुर मिश्रा ने कन्यादान किया। इस वक्त बड़े पैमाने पर हिंदुत्व तंजीम के अफराद मौजूद रहे। अब इन तमाम खबरों से आखिर हम क्या सबक सीख रहे हैं ये भी तो समझे। कानून इंसाफ की उम्मीद वैसे भी नहीं है और खुद इस तरह गैरों के दामन में जाकर बैठना मुस्लिम लड़कियां फख्र भी समझ रही है। यह तमाम तभी मुमकिन हो सकता है जब दिन इस्लाम की शमा बुझ जाती है और इसका एहसास भी हमें नहीं रहता। सवाल इंतजामिया से होना चाहिए, मुल्क के नाम निहाज सेकुलर पार्टियां, फिर तंजीमों से और साथ में मुस्लिम क़यादत से भी या दीनी रहनुमाओं से भी होना चाहिए। जब मुस्लिम नौजवान को सरे रात नंगा कर पिटा जाता है क्योंकि हिंदू लड़की से होटल में मिलना, जबकि कानून बिल्कुल इजाजत देता है अगर बालिग है तो। अगर लड़का या लड़की किसी भी धर्म से हो, बालिग हो जाते हैं तो इन्हें इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून इजाजत देता है और कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो कानून के पैमाने ही धर्म देखकर बदल जाते हैं। जब लड़का मुस्लिम निकलता है तो मॉब लिंचिंग करना भी जायज बन जाता है, सरे राह पीटना भी कानूनी बन जाता है और हाथ में कानून लेने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। वही अगर लड़की मुस्लिम होती है तो जश्न मनाया जाता है। यहाँ तो मजहब तब्दीली का कानून भी काम नहीं आता। तमाम हिंदू लीडरों की मौजूदगी में बड़ा इजलास रखा जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। बहरहाल मुस्लिम नौजवानों के साथ मुस्लिम लड़कियों से भी गुजारिश जरूरी हो जाती है। मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि इस तरह जलील होने से बचे और कौम की कई लड़कियां बिना शादी के घरों में बैठी हैं, इनसे हलाल तरीके से निकाह कर। और खास तौर से उन लड़कियों से गुजारिश जो रास्ते से भटक चुकी हैं और एक बड़ी तादाद है
मुस्लिम लड़कियों से गुजारिश, कौम और खानदान को जलील करके तुम भी तो खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई कचरे का डिब्बा या सूटकेस तैयार रहता है, क्योंकि तुम्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तालीम के आड़ में जो फैश उरियानियत को बढ़ावा खुद वालिदैन दे रहे हैं, समझने की कोशिश करें। जितने भी इश्क माशुकी के वाकयात और फिर शादी कत्ल तक की कहानियां सुनने देखने को मिल रही है, इसी भगवा लव ट्रैप के मद्देनजर देखे जा रहे हैं। बेहतर है अल्लाह और उसके रसूल का खौफ अपने दिल में रखे, वक्त से पहले लड़की की शादी करके एक सुकून की जिंदगी की उम्मीद करे, वरना तो जितनी हिर्स और दुनिया की चकाचौंध में अपनी बेटियों को धकेला जा रहा है, नतीजे भी इसी तरह के आएंगे। दीन वाहिद रास्ता है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का। आज तक दुनिया किसी के हाथ में नहीं आई जो तुम्हारे हाथ आने वाली है। दीन की तरफ पलटो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटेंगे तो इज्जत के साथ नस्लों को भी संवारने का शर्फ तुम्हें मिल सकता है, वरना जिस तरह की जिल्लत हमारे हाथ लग रही है, हमारे ही हाथों की कमाई है। बढ़ती वारदातें समाज के बचे हुए दिगर हिस्सों को इशारा दे रही है, आज भी वक्त है समझ आओ। कुछ वारदातों का जिक्र हमने आज की वीडियो में किया है। बेलगाम की उस लड़के का जिसने खुदकुशी कर ली, पुणे के आफरीन सलीम पठान जिसका कत्ल गोरखनाथ शिंदे ने किया, खंडवा के होटल में मुस्लिम नौजवान अकरम के साथ हिंदू लड़की का मिलना और फिर मुस्लिम नौजवान को कैसे पुलिस की मौजूदगी में गोबर पौंत कर मारा जाना और लव जिहाद का इल्जाम लगाकर ना सिर्फ अकरम को बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करना। और वही मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की फिरोजा खातून जो खुद जेल सुपरिटेंडेंट है लेकिन बजरंग दल के धर्मेंद्र सिंह के साथ हिंदू रस्म रिवाज के साथ शादी कर लेती है तो इसे बड़े इजलास में तब्दील कर दिया जाता है। तमाम सरकारी एजेंसियां, सरकारी अफसरान भी शरीक रहते हैं। जरूरत है वक्त से पहले मुस्लिम नौजवान लड़का लड़कियों को संभलने की, वालिदैन को संभलने की। जिस तरह की दीवानगी तालीम को लेकर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम वालिदैन में देखी जा रही है, इससे कुछ बेहतर नतीजे निकलेंगे की उम्मीद फिलहाल तो नहीं की जा सकती, जबकि दुश्मन तमाम साजिशों के जाल बुन चुका है। क्योंकि तालीम महज हमारे लिए तो दुनियाई हिर्स का हिस्सा बनता जा रहा है, या दीन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दीनदार नमाजी कहे जाने वाले लड़कियों को भी अब बहकते देखा जा रहा है। मतलब सिर्फ रस्मी इबादतों के दायरे हमारे ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, जरूरत है दीन इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को इंतहा तक अपने सीनों में महफूज करने की, वरना मुशरिकीन के साजिशों के तूफान तुम्हारे कमजोर ईमान को तिनके की तरह उड़ा ले जाएंगे, जैसे अब तस्वीर देखने को मिल रही है। रोजाना की खबरें कुछ असर भी कर रही है नहीं, ये समझना तो मुश्किल है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि आगाह करें इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।